नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ ऑप्शन के ट्रेड्स इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद होंगे ब्रजेश भाटिया, टेक्निकली और डेरिवेटिव्स इस मार्केट को आंकने के लिए और बातचीत करने के लिए। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास, उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार इंडस्ट्रीज को लेके आइए। निफ्टी इट्स 25195 25,195। बैंक निफ्टी करीब 56,655 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। क्रिटिकल है जिस चीज़ ने आपके इस मोमेंटम को, यानी बाजार के कोलैप्स होने की टेंडेंसी को आज पूरे दिन डेवलप होने नहीं दिया, क्योंकि हमें गैप डाउन मिल रहा था गिफ्ट निफ्टी से। अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से जो हैंडओवर था उससे बचा के रखा, वो था बैंक निफ्टी। 0.06% इस वक्त ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपको जो ड्रैग करने वाली फोर्सेस थी वो क्या थी? निफ्टी, आईटी और बाकी अगर आप देखें जो स्पेस थे वो ड्रैग कर रहे थे, लेकिन आपको सिंगल हैंडेडली जिससे एक इक्वल सपोर्ट मिला, आपको सिंक होने से जिसने बताया, वो था बैंक निफ्टी। जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे कि द कोर इंडिकेटर जो एक मेन स्ट्रक्चर हमको बचा रहा है, जिसने हमारे शुक्रवार की तेजी को स्पॉन्सर भी किया था, इट्स निफ्टी बैंक। देखिए, आज सुबह जो हमें ग्लोबल हैंडओवर मिला, खैर उस पर दोबारा बातचीत क्या करनी, बहुत बार सुबह से रिपीट हो चुका है। एक गैप डाउन था और 100 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें गिफ्ट निफ्टी नीचे था क्लोजर टू ओपनिंग। लेके आइए बेस वन। देखिए, मैं सुबह भी कह रहा था कि हमारे पास पिछले 3 दिन में लौटता हुआ पुट राइटर्स का कन्विक्शन था, सारे एवरेजेस को रीगेन किया था, एफआईएस के इंडेक्स में कवरिंग थी, कैश में बाइंग थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में थी। मैंने कहा था 151 एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, मैं उसको बाय करने का इच्छुक हूँगा, विन बाय। और मैं अपने ट्रेड को चेक करूँगा उस ट्रैजेक्टरी में जो कि है RS1। देखिए, 151 वही था जिसके कटने के बाद, बाइसेक्ट होने के बाद हमें मूव मिला था। निफ्टी का इंट्राडे हाई क्या रहा? अगर आप हाई देखें तो वो थी करीब 241 की ट्रैजेक्टरी में, यानी 268 उसी के आसपास गया और वहाँ से कोलैप्स हो गया। बट उपलब्धि इस सेशन की यह है कि ये सिंक नहीं हुआ, इसने उस ऑप्शन बेस को नहीं तोड़ा, इसने उस टेक्निकल ब्रेकआउट को नहीं तोड़ा जो कि 151 का था, जिसके बाद हम 330 तक का सफर तय करके आए। तो अभी तक हम रेंज में परसिस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स मदद कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और आपको निफ्टी आईटी कोलैप्स करने का मौका दे रहा है। सो इन दैट केस आपने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए अपने आप को उस रेंज में मेंटेन किया है। आइए ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं। ऑप्शन स्टैट्स आपके ये कह रहे हैं जनाब कि आप इस ट्रैजेक्टरी में माइट भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आप देखिए जरा, 25,200 का कॉल राइटर एक ग्रिप ले रहा है, आउटस्टैंडिंग वाइट 2.8 CR, जिसमें से 2.5 करोड़ कॉल भी किए हैं। अब आप पूछेंगे जनाब ये क्यों हो रहा है? वो कह रहा है कि निफ्टी आईटी की अंडर परफॉर्मेंस, उसका सिंक होना और निफ्टी बैंक का चलना, शायद हम 25,200 220 की ट्रैजेक्टरी को ज़्यादा डिसाइसिवली बाइसेक्ट ना करें, और उसके पास एक पैसा कमाने का जरिया है कल की एक्सपायरी से, तो वो एक ग्रिप ले रहा है। बट याद रखिएगा, केस में यही ड्रॉ कर देता हूं। इन एनी केस अगर हम सुबह के हाई को क्रॉस करते हैं तो इस कॉल राइटर के हाथ से बात निकल जाएगी, और इन दैट केस अभी बिना कुछ देखे बताता हूं मैं कि हम शुक्रवार की ट्रैजेक्टरी 280 और 330 उसको भी टच कर सकते हैं। बता रहा हूं आपको, अगर हम सुबह के उस कॉल राइटर से वो उसके कन्विक्शन के अगेंस्ट ट्रेवल करना शुरू कर दें, और नीचे जिस प्रकार के पुट राइटिंग के स्टैट्स हैं, अभी भी मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए बेस वन के अराउंड, प्लीज़ ऑप्शन के स्टैट्स पर लेके आइएगा प्लीज़। जिस प्रकार की राइटिंग 25,000 पे है, 25,100 पे है, मैं इस बेस वन पे डिप्स को बाय करने का इच्छुक हूँगा। ये हो गई निफ्टी की बात, बट द रेंज इज स्टिल बेस वन एंड मॉर्निंग हाई। मॉर्निंग हाई कटा तो स्विंग अच्छा मिलेगा। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक, इट्स 56,638, वी आर एट डे हाई। हम ट्रेवल कर रहे हैं इस वक्त शुक्रवार की हाई शेडो में, यानी जहां प्राइस नहीं टिका था हम वहां पे ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। सो बात क्या हुई थी? देखिए, निफ्टी के केस में जैसे कि हमने 25,151 ड्रॉ किया, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, दैट वाज 56,310। लेके आइए बेस, हम 310 को जब हमने पार किया तो हमारा स्विंग आया था। मैंने क्या कहा था सुबह? एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन और अबव बेस वन, उसको बाय करना है। 310 अगर स्क्रीन पे मेंटेन हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी अपने हालिया पुट राइटर्स के जोन के नीचे जाने को तैयार नहीं है। और देखिए, बाय ऑन डिप्स उस जोन में जो किया था वो एग्जैक्टली आपको कहाँ लेके आया? RS1 पे लाके खड़ा कर दिया है। RS1 क्या था? 677,810। आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल उसमें ट्रेड कर रहे हैं। और वो क्या है?
आपको अब जब आप ऑप्शन स्टेट्स देखेंगे तो आपको मतलब मालूम चल जाएगा। वो है कॉलाइटस का जोन, वो है आपका हायर शेडो शुक्रवार की। प्लीज़ लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स, एक बार उसको देखते हैं। हमने सुबह क्या बात की थी कि इस जोन में आएगा तो हम प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। क्या बुक करना चाहिए? देखिए, पीएसयूज में और प्राइवेट बैंक में मोमेंटम है, और आप ये देखिए कि बहुत हद तक कॉल आइटर्स ग्रिप लेने को तैयार नहीं है। तो इट सीम्स ये लग रहा है कि अगर आप 810 के जोन को बाइसेक्ट करें तो निफ्टी बैंक एक अटेम्प्ट करेगा 56,900 57,000 की ट्रेजेक्टरी को टच करने का, क्योंकि कॉल कंसंट्रेशन वहीं पे है, उससे पहले कहीं नहीं है। तो ये है निफ्टी बैंक पर व्यू। और एक और बात मैं यहाँ पे, जैसे मैंने 12 बजे जिक्र किया था, परसों शुक्रवार को दिवीज लैब का फार्मा का एक स्पेस याद रखिएगा, वो है कैपिटल मार्केट थीम। जिस प्रकार का OI एडिशंस है, चाहे वो कैम्प्स हो, चाहे वो MCX हो, चाहे वो आपका HDFC AMC हो, इस बात डिफेंस नहीं जनाब, कैपिटल मार्केट थीम, इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। जिस प्रकार का OI एडिशंस, जिस प्रकार का प्राइस पैटर्न, जिस प्रकार का ऑप्शन बिल्डअप है, एक आपका CDSL, एक आपका MCX और एक आपका HDFC AMC, अद्भुत प्राइस OI एडिशंस है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिजेश हैं इस वक्त। ब्रिजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रिजेश, आपका सेंस निफ्टी बैंक पे क्या कह रहा है इस वक्त? कैसे अप्रोच करना है आप मार्केट्स को? हाय वीरेंद्र जी, मॉर्निंग। मुझे लगता है बैंक निफ्टी बेटर है स्ट्रॉन्ग वाइज। जैसे आपने कहा आईटी इज स्लाइटली ड्रैगिंग, तो अगर बैंक निफ्टी का एक टेक्निकल सेटअप पहले हम डिस्कस करें निफ्टी से ज्यादा, तो बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या, हमने गैप डाउन ओपन किया और वो गैप डाउन ओपन होते ही एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। अगर हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात करें तो एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव कहलाया जाता है कि अगर गैप डाउन होने के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव, एंड हमने 10-15 का जो आर्ली कैंडल है वो गैप डाउन के बाद का, उसका हाई भी कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहे हैं हम उसके ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मैं फ्यूचर्स लेवल की बात कर रहा हूँ तो इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 56,800 के आसपास। तो मुझे लग रहा है 750-730 इज अ स्ट्रॉन्ग एंट्री लेवल। और आज का लो अराउंड 56,586 के आसपास है। तो 550, 550, 560 का स्टॉप लॉस रख के प्रोबेबली मुझे लग रहा है 57,200, 300 लेवल्स अपसाइड ये मोमेंटम में हम देख सकते हैं, जो ये एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना हुआ है बैंक निफ्टी पे। और बात करें निफ्टी की अगर, तो निफ्टी यस एक गैप डाउन के बाद एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि फॉलोअप बेयर्स ने कंट्रोल नहीं ले पाए। फॉलोअप होने के बाद भी दो आईटी भी एक डाउन है, जिसका एक अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में। बट दो चीजें मुझे लग रही है कि ये पॉजिटिव हो सकती है निफ्टी के लिए। एक तो उसने जो पूरी रैली की थी हमारी 24,600 से, जो वो है वो 23.6% फिबोना के लेवल पे अटका हुआ है। और वो रैली इतनी स्ट्रांग थी, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एंगल के सपोर्ट से चल रही है, एंड आज का सपोर्ट नियरली वहीं पर था। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में एक यहाँ पर 25,180 के आसपास एक छोटा सा जो स्पॉट चल रहा है, फ्यूचर में अराउंड 260-270 के आसपास एक रिस्क ले सकते हैं। 25,180 फ्यूचर का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है 400-450 तक की एक अगर बैंक निफ्टी ने मूव दी तो ये फॉलो अप निफ्टी में आ सकता है। और जैसे आपने कहा कि जो कॉल राइटर्स आ रहे हैं ये कवर करने आ सकते हैं। वंस इट टेक्स आउट आज का डे है या प्रॉब्लली 25,230 जो स्पॉट है, अगर वो निकला तो ये सारे राइटर्स मुझे लगता है कि कवर करने को आ जाएंगे पोजीशंस। ओके, चलिए अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। वो ट्रेड्स, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स पे जहाँ पे आपको कन्वर्शन, आपके 3 ट्रेडिंग आइडियाज। पहला तो ट्रेडिंग आइडिया है, आज जो ऑटो स्पेस चल रहा है, ऑटो पे एक अच्छी रिकवरी मोमेंटम दिखी है हमने। प्रॉब्ली बहुत सारे स्टॉक्स में फॉलो अप मोमेंटम है, जैसे बजाज है, मारुति है। तो मैं बजाज ऑटो को फर्स्ट कंसिडरेशन दूंगा, बिकॉज वो 9,000 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है। जो 9,000 कॉल राइटर्स थोड़े बहुत थे, वो एक अनवाइंडिंग दिख रही है यहाँ पर। तो फ्यूचर्स के लेवल के हम करें तो 9,070 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट मुझे लग रहा है 9,250 टू 9,300 एक अपसाइड लेवल आ सकते हैं। और आज का जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है अराउंड 8,945, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो एक बजाज ऑटो में मेरा फर्स्ट मोमेंटम होगा। सेकंड मोमेंटम है जो एक स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है L&T फाइनेंस। तो L&T फाइनेंस के अगर हम मोमेंटम देखें, आज के डिप में भी वो एक स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है हमारा एक 260 का लेवल्स। तो फ्यूचर में 263 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 262 263 के आसपास। 259 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए।
एंड अपसाइड मुझे लग रहा है ये 270 273 हम देख सकते हैं। दो ये थोड़ा सा स्लो मूवर है, तो जब आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो कीप इन माइंड कि ये स्लो एंड स्टडी मूव आएगा। और तीसरा अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है बजाज फाइनेंस में, जो अब एक कन्विंसिंगली 1000 के ऊपर ये कन्विंसिंगली ट्रेडिंग हो रही है। तो फ्यूचर में अराउंड 1035 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, बिकॉज जो एक रीटेस्ट लेवल था अराउंड 980 का, वहां से हमने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। फ्यूचर का स्टॉप लॉस होगा 1010 और टारगेट मुझे लग रहा है 1085 1100 के आसपास अपसाइड लेवल हम बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड हो गए आपके। एक करके स्कीम पे रखता हूँ। जब शुरुआत की थी आपने ऑटो से, देखिए ऑटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बास्केट है। मारुति ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे। एक बार लेके आइए बजाज ऑटो, करीब करीब 9250 के लक्ष्य के लिए आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपकी स्कीम में मेंशन है। डायरेक्टर साहब कॉल दिखाइए। अब मैं ये नहीं, हाँ, बजाज ऑटो 9300 के लक्ष्य के लिए। और बजाज ऑटो पहला ट्रेड। सेकंड ट्रेड दैट्स एल&टी फाइनेंस, इस स्पेस में करीब करीब 270 273 के लक्ष्य के लिए 259 का स्टॉप लॉस, ट्रेड करता हूँ 263 पे। और तीसरा ट्रेड बजाज फाइनेंस जो आपने पिक किया, और करीब 1085 1100 के लक्ष्य के लिए, और 1010 का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो 2-3 थीम हो गई, ऑटो स्ट्रॉन्ग, कैपिटल मार्केट थीम स्ट्रॉन्ग, और आप लेके आइए बैंकिंग में, दैट्स मिड कैप बैंकिंग। लुक एट फेडरल बैंक, गोल्ड का पुश है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई दुराय नहीं है। और फेडरल बैंक को देखिए आप, और सुबह सुबह आरबीएल बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हेल्थ केयर स्पेस में फोर्टिस हेल्थ केयर आज करीब करीब 1095 पे ट्रेड करता हुआ वाइल्ड मूव दिया इसने। तो ये आज के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स। एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार स्टॉक फ्यूचर्स हल्का सिंक भी हो रहे हैं, लेकिन पुल बैक भी दे रहे हैं। और हर पुल बैक की जो भाषा है, या फिर जो बेस है ना, याद रखिएगा, वो है निफ्टी का 25,051। हम बार बार जब कोलैप्स हो रहे हैं तो उस ट्रेजेक्ट्री को छू रहे हैं और वहाँ से फिर शूट अप करते हैं। बट मोर और लेस रेंज करीब करीब 80 पॉइंट की, याद रखिएगा। आज एक ब्रेक के बाद बात करेंगे आशीष से, और आशीष से बात करेंगे हम दीपावली के उपलक्ष्य पे। जी हाँ, जितने हाउस व्यूज़ और जिसे कहते हैं वो जो कॉल्स इस दीपावली पर आपको इन स्टॉक्स पे, इन शेयरों पर विचार करना चाहिए। जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनकी जो अच्छी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं और जो टारगेट्स आए हैं स्टॉक्स पे फॉर दिस दीपावली, छोटे से ब्रेक के बाद आशीष से चर्चा करेंगे। के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी फिर वही 25,192 यानी नज़दीक आता हुआ 25,200 के, तो उस 80 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री को जो हमारे लिए आज ड्रॉ की जा चुकी है, ट्रेड करता हुआ उसमें निफ्टी बैंक प्रेशर, निफ्टी आईटी प्रेशर देता हुआ, और आपके प्रेशर को रिलीज कर रहा है निफ्टी बैंक। अगर आप स्ट्रेंथ को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोकस ऑन बैंकिंग, ऑटो एंड कैपिटल मार्केट थीम। अब चलते हैं, बात करते हैं इस दीपावली पे। जी हाँ, और दीपावली का जो निवेश, जिसे एक शुभ निवेश माना जाता है, उसमें थोड़ी रिसर्च का तड़का जोड़ते हैं। और विभिन्न, अगर आप देखें तो हाउसेस की तरफ से जो दीपावली की कॉल्स आई हैं समृद्धि के लिए, आइए एक बार आशीष से समझते हैं किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या व्यू है, क्या क्या प्राइस टारगेट्स दिए गए हैं इस दीपावली के लिए। आशीष बताइए। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक के लिए ढेर सारे कन्विक्शन आइडियाज निकल कर आ रहे हैं। समझ लेते हैं कि कौन से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हाई कन्विक्शन आइडियाज है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, और मुहूर्त के दिन आप इन स्टॉक्स में खरीदारी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सम्मान कैपिटल, ये ब्रोकरेज हाउस जीएम फाइनेंशियल की तरफ से आया है। हाई रिस्क आइडिया, लेकिन रिवॉर्ड देखिए, इनकी तरफ से जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 85% ऊपर के हैं। टारगेट 300 रुपए तक का है, भाव 162 रुपए पर चल रहा है। स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। यहां पर भी देखें तो 75% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्ट की जा रही है। 600 रुपए के टारगेट, 345 रुपए का भाव चल रहा है। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर वाला है, बढ़िया अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, लगातार बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। 67% की जो अपसाइड है यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, और इनकी तरफ से जो टारगेट है वो 1000 रुपए का है। 600 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, यहां पर आप नजर रख के चलेंगे। सरकारी बैंक्स भी पसंद आ रहे हैं टेक्निकल लिहाज से, और बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक है खास रडार पर, जहां पर 57% की अपसाइड है। 200 रुपए का टारगेट, भाव चल रहा है 125, तो यहां पर भी आप रखिएगा खास नजर। और साथ में अगर आप देखें तो जो क्विक कॉमर्स की थीम है, फूड डिलीवरी की थीम है, बड़ी स्ट्रांग चल रही है, और ऐसे में पसंद आ रहा है स्विगी, और भाव इसका अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए 430 रुपए का है। लेकिन जो टारगेट है अगले दिवाली तक के 1 साल के टारगेट वो 550 रुपए के, यानी इस भाव से कंफर्टेबल बढ़िया 28% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है।
रेनबो चिल्ड्रंस, ये भी अगर आप देखें तो ये अब एक्सिस की तरफ से जो आइडियाज़ हैं वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इससे पहले जेम बता रहा था, अब एक्सिस को पसंद आ रहा है ये स्टॉक और 1300 रुपये का भाव है, 1625 का टारगेट, यानी बढ़िया 23% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डोम्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र, और टारगेट 3110 रुपये का, यानी इस भाव से करीब 22% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। केईस इंटरनेशनल, इसकी ऑर्डर बुक बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर आप रखेंगे खास नज़र। भाव चल रहा है 855, 1030 रुपये का टारगेट, यानी 20% की अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। और शाले होटल्स, यहाँ पर आप देखें, आप नज़र रखेंगे 1120 के टारगेट के लिए, भाव चल रहा है 940, यानी 19% की अपसाइड आपको नजर आएगी। बड़ी लंबी लिस्ट है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। इसके अलावा मिंडा कॉप ऑटो एंसिलरी स्पेस में से ये स्टॉक इन्हें बहुत पसंद आ रहा है, और इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 690 रुपये के, भाव चल रहा है 580 रुपये का, यानी बढ़िया 1 साल के अंदर 19% के गेन्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और बैंकिंग स्पेस में से दिग्गज प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक पसंद है, जहां पर अगर आप देखें तो भाव चल रहा है 2100 का, और अगली दिवाली तक उम्मीद है एक्सिस को कि ये 2500 रुपये तक चला जाए, तो यानी 17% की जो अपसाइड है ये आपको देखने को मिल सकती है। तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ हाई कन्विक्शन आइडियाज़ है, अगर दिवाली के दिन खरीदारी का मूड बना रहे हैं तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। शुक्रिया आशीष। तो इस दीपावली पे, मुहूर्त ट्रेडिंग पे, दीपावली से दीपावली तक के सफ़र में कहाँ से वृद्धि बन सकती है, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की व्यू आपने सुने। अब एक काम करते हैं, निफ्टी को लेके आइए, इट्स 25181 और 56,591। मीनवाइल एक खबर आ रही थी महत्वपूर्ण, और मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। यश मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद भी हमारे साथ। दरअसल रेलिगेयर समूह जो है वो एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग करने की संभावनाएं तलाश रहा है, और किस प्रकार की रिस्ट्रक्चरिंग है इनके बीमा कारोबार को, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार को लेकर, आइए यश से समझते हैं। यश बताइए। ओके, चलिए, अभी इनफैक्ट यश से संपर्क अभी हुआ नहीं हमारा। एक काम करते हैं, एक बार रेलिगेयर को लेके आइएगा, इंट्रोडे में इसकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं। यहाँ पे दरअसल ये अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की तैयारी कर रहे हैं हम, और जिसके अंतर्गत ये अपना हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब रेलिगेयर में से जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस कारोबार है उसको सेपरेट करके, मतलब उसका डिमर्ज करके उसको सेपरेट लिस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। वैल्यूएशंस क्या है, सब कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो उस पर मैं आऊँगा कुछ देर में, लेकिन आपकी स्क्रीन पे यश कुछ देर में आएंगे, उस पर बात की करेंगे। यश बताइए एग्जैक्टली कब तक पॉसिबल है, और ये थोड़ा सा जो ये डीमर्ज एंटिटी होगी ये हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार वाली, इसके वैल्यूएशंस क्या है यश अप्रॉक्सीमेटली? रेलिगेयर के लिए एक ये बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग मूव हो सकता है। जैसे कि हमें अपने सूत्र बताते हैं कि रेलिगेयर का मैनेजमेंट जो है वो अभी इस बात पे चर्चा कर रहा है और एक फॉरवर्ड मूविंग स्टेप ले रहा है कि किस तरीके से जो हेल्थ इंश्योरेंस आर्म है जिसका नाम है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, उसे एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जिसके अंदर एक शेयर स्वैप रेशियो के तहत डायरेक्ट पब्लिक लिस्टिंग कराई जाए। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अगले क्वार्टर तक फर्म अप होके अनाउंसमेंट की जा सकती है, जहाँ पे रेलिगेयर ये करेगा, जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है जहाँ पे रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का 62% स्टेक है, उसे एक शेयर स्वैप रेशियो तय करके डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग कराई जाए। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव है, और इसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ बनाती है वो है वैल्यूएशंस। फिलहाल में ही केयर हेल्थ इंश्योरेंस पे एक राइट्स इशू हुआ था, जहाँ पे शेयर्स राइट्स इशू की तरफ दिए गए थे एट 149 रुपीज़ पर शेयर, जिसने केयर हेल्थ को वैल्यू किया था अबाउट 14,500 करोड़ रुपीज़ पे। हमें अपने सूत्रों से पता चला है जो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंदर शेयर स्वैप के द्वारा लिस्टिंग होगी, वहाँ पे केयर हेल्थ की वैल्यूएशंस जो है वो हो सकती है 16 से 17,500 करोड़ रुपए। अभी इसे इंटरेस्टिंग क्या बनाता है वो ये है कि एक जगह पे रेलिगेयर एंटरप्राइजेस जो कि लिस्टेड एंटिटी है उसका मार्केट कैप है 8,500 करोड़ रुपए, पर उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस आर्म जिसे लिस्ट करने की प्रोसेस शुरू होगा उसका वैल्यूएशन होगा तकरीबन 17,500 करोड़। रेलिगेयर का 62.5% स्टेक है इसमें। इसके अलावा रेलिगेयर काफ़ी मैनेजमेंट चेंजेस भी देख रहा है एक क्लीन अप एक्सरसाइज के द्वारा, जहाँ पे बड़े बड़े पदों पे नए अपॉइंटमेंट्स अगले 1 से 2 हफ्ते में किए जाएंगे। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। समय का अभाव है, वरना इस खबर को और महत्वपूर्ण तरीके से और मतलब हम डिस्कस करते हैं। हालांकि जो आपने बताया हेल्थ, इनके जो केयर बिजनेस का जो वैल्यूएशन बताया 16 से 17,500 करोड़ रुपए,
जस्ट आप रिएक्शन देखिए स्टॉक पे, लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी 255 से करीब 261 80 पे। इस खबर को हम कुछ देर बाद और डिस्कस करेंगे बारीकी से और इनफैक्ट क्लोजिंग में भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हासिल होता है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलते हैं विजय जी के पास आज के उनके ऑप्शन ट्रेड के लिए। विजय जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज ऑप्शंस में? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है जुबिलेंट फूडवर्क एक आज फॉलोअप सेलिंग मिली है और शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। तो जुबिलेंट फूडवर्क का 590 का पोर्ट जो अराउंड 10.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो लेना चाहिए। टारगेट 18 से 20 रुपया और स्टॉप लॉस होगा 6 रुपीज। ओके, जुबिलेंट की 590 की स्ट्राइक की पुट ये आपको पिक करनी है। यहाँ से आप एक डाउन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10.55 पे ट्रेड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको विजय जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज 2 बजे कमाई का दिन। तब तक के लिए नमस्कार।